महाकुंभ में हुई भगदड़ के कारण हुए ये 5 बड़े बदलाव, जिन्हें सुनकर भक्त हुए आग बबूला। हुआ सरकार का विरोध और मचा बवाल। आखिरकार अगला अमृत स्नान कब है? उस दिन स्नान करने से क्या लाभ मिलेगा और क्या सच में सरस्वती माँ संगम में डुबकी लगाते समय दिखती है? आइए जानते हैं। प्रयागराज महाकुंभ में हाल ही में हुई भगदड़ के बाद प्रशासन ने भक्तों की सुरक्षा के लिए सख्त कदम उठाए हैं। इस दुखद घटना में कई भक्तों की जान चली गई, जिसके बाद सीएम योगी के आदेश पर मेला क्षेत्र में 5 बड़े बदलाव किए गए हैं। इन बदलावों का मकसद भक्तों की सुरक्षा और सुविधा को ध्यान में रखते हुए भविष्य में ऐसी घटनाओं से बचना है। पहला बड़ा बदलाव ये है कि अब मेला क्षेत्र को पूरी तरह से नो व्हीकल जोन बना दिया गया है। इसका मतलब है कि अब कोई भी वाहन मेला क्षेत्र में नहीं जाएगा, जिससे भीड़ कम होगी और दुर्घटनाओं का खतरा भी घटेगा। दूसरा बड़ा बदलाव ये है कि वीवीआईपी पास रद्द कर दिए गए हैं, ताकि किसी खास आदमी को वाहनों के जरिए मेला में एंट्री न मिले। तीसरी बदलाव के तहत मेला क्षेत्र में रास्ते वन वे किए गए हैं, जिससे भक्त आसानी से एक रास्ते से आएंगे और दूसरे रास्ते से निकलेंगे। चौथा बदलाव ये है कि प्रयागराज और आसपास के जिलों से आने वाली गाड़ियों को शहर की सीमा पर ही रोका जाएगा, ताकि ट्रैफिक की समस्या और भगदड़ जैसी स्थिति से बचा जा सके। पांचवा और आखिरी बदलाव ये है कि 4 फरवरी से शुरू होने वाले बसंत पंचमी के स्नान तक 4 पहिया वाहनों की एंट्री पर पूरी तरह से रोक रहेगी। अमृत स्नान और महाकुंभ दोनों का हिंदू धर्म में बहुत बड़ा महत्व है। महाकुंभ हर 12 साल में 4 बड़े जगहों प्रयागराज, हरिद्वार, उज्जैन और नासिक में होता है, जहां दुनिया भर से साधु संत और भक्त आते हैं। यह एक शानदार धार्मिक मेला होता है, जहां लोग अपने पापों से छुटकारा पाने और पुण्य कमाने के लिए संगम में स्नान करते हैं। इस दौरान अमृत स्नान होता है, जिसे पुण्य का बड़ा मौका माना जाता है। कहा जाता है कि संगम में डुबकी लगाने से सारे पाप धुल जाते हैं और इंसान की जिंदगी में सुख, शांति और सफलता आती है। महाकुंभ में कुछ खास दिन होते हैं, जैसे मकर संक्रांति, मौनी अमावस्या और वसंत पंचमी, जिन पर स्नान करना और भी ज्यादा फायदेमंद होता है। इस बार वसंत पंचमी 3 फरवरी को है और महाकुंभ का अगला अमृत स्नान इसी दिन होगा। यह स्नान ब्रह्म मुहूर्त में सुबह 5:23 से लेकर 6:16 तक होगा, जो खास और शुभ समय माना जाता है। वसंत पंचमी का दिन खासकर माँ सरस्वती की पूजा का दिन होता है, जो ज्ञान, विद्या और कला की देवी है। इस दिन संगम में स्नान करने से पुण्य के साथ साथ पढ़ाई और कला में सफलता भी मिलती है। वसंत पंचमी पर विद्यार्थी और कलाकार माँ सरस्वती की पूजा करते हैं, ताकि उन्हें अपने काम में उन्नति मिले और सफलता मिले। महाकुंभ में यह दिन धार्मिक और आध्यात्मिक रूप से बहुत खास होता है, क्योंकि यह ज्ञान और सफलता का प्रतीक होता है। महाकुंभ 2025 की बाकी प्रमुख स्नान तिथियां भी बहुत खास हैं। 12 फरवरी को माघी पूर्णिमा और 26 फरवरी को महाशिवरात्रि है। इन दिनों पर भी खास स्नान का आयोजन होगा, जो लोगों को और भी ज्यादा पुण्य देगा।